क्या हुआ जैन? यहाँ आए, अपने बेबी से तो मिल लें। जैन, क्या बात है? तुम अपने बेटे को देखोगे नहीं? मैं तो समझी थी कि इस खुशी के मौके पर तुम मिठाई लेकर आओगे, ज़ारा के लिए फूल लेकर आओगे। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऑफिस में मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं आप लोगों से बाद में आके मिलता हूँ। ठीक है, जाओ। ओके ओके ज़ारा। क्या बात है जैन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान तो मैं हूँ, लेकिन एक सेकंड। हेलो, अरे मुबारक हो तुझे बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दादी बन गई हूँ। अरे मुझे तो आज वो खुशखबरी मिली है जिसका मुझे कब से इंतजार था। आपको किसने बताया? मुझे अभी अभी सूफिया ने फोन करके खुशखबरी सुनाई है। अरे पहले तो मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी, फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने खुद फोन कर लिया तुम्हें। अच्छा ये बताओ, कोई नाम वाम भी सोचा है कि नहीं? अम्मा, मैं क्या बताऊं? अरे क्या हो गया तुझे? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जैन, जैन बेटा सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। तुझे जैन, जैन, अरे फोन बंद कर दिया। क्या हो गया इस लड़के को? कुछ बोल क्यों नहीं रहा ये? ज़ारा, ये जैन इतना अपसेट क्यों हुआ था? मॉम शायद वही उमेर वाली बात से डिस्टर्ब है। लेकिन कम से कम आज के दिन तो उसे थोड़ा खुश होना चाहिए था। मॉम पता नहीं क्यों, पर मैं भी इस झूठी खुशी में खुश नहीं हूं। देखो ज़ारा, बड़ी मुसीबत से तो अब हम सब निकल आए। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो मॉम। पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा लगा रहता है कि अगर जैन को हकीकत पता चल गई तो वो न जाने क्या करेंगे मेरे साथ। ज़ारा, ज़ारा, तुम बिला वजह क्यों इतनी नेगेटिव बातें सोचती हो? प्लीज ऐसी कोई बात मत सोचो अब तुम। अल्लाह पर भरोसा रखो। पता नहीं क्या हुआ, जैन ने तो मुझसे बात ही नहीं की। अम्मा, हो सकता है जैन भाई हमसे नाराज हो कि हम ज़ारा भाभी को देखने वहाँ अस्पताल नहीं गए। अरे इसीलिए तो मैंने उसे फोन किया था कि आकर हमें ले जाए। अब उसको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहाँ रिक्शे और टैक्सियों में धक्के खाती फिरूंगी। अम्मा एक काम करें, आप तैयार हो जाएं, मैं फटाफट जाके रिक्शा ले आती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, बैठी रहे यहाँ पे चुप करके, कहीं नहीं जाना तुम्हें। ठीक है अम्मा, फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं जैन भाई को खुद कॉल करती हूँ, उनसे कहती हूँ हमें आकर ले जाएं। ये तो ठीक है ना? मैं फोन करके आती हूँ। अरे ये मेरे फोन से ही कर लेती फोन। हद करती है ये लड़की भी। हेलो हेलो सुंबुल, सुंबुल हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ज़ारा, कबीर, सोफिया आंटी, इन सब ने मिलकर हमें धोखा दिया। सैल भाई, क्या बात कर रहे हैं आप कहाँ हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं सुंबुल, शायद तुम्हें अभी मेरी बात का यकीन है। मैं भी थाने जा रहा हूँ उमर से मिलने, और अगर सच वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो या तो आज मैं मर जाऊंगा या उमर को मार दूंगा।
जैन भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? ज़ारा ने मुझसे शादी एक मजबूरी के तहत की थी। इन सब ने मिलकर यूज किया है मुझे। जब तो कबीर ने उमैर को गिरफ्तार करवाया और पुलिस से कहा कि वो मुझसे ना मिले। उमैर ने तुम्हें अगवा भी शायद इसीलिए किया था। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब नहीं छोड़ूंगा मुझसे। सर, सर, जी जनाब, क्या काम है आपको? अरे तुम फिर आ गए? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सर आपकी भी कोई फैमिली होगी, आपकी भी कोई बहन होगी। सर एक दफा मेरी हेल्प कर दीजिए, एक दफा बस मुझे उमैर से मिलने दे दीजिए। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? देखो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हम तुम्हें मिलने नहीं दे सकते। तुम क्यों आ जाते हो हमें तंग करने बार बार? सर आप सर ये मेरा वॉलेट रख लीजिए, इसमें जितने भी पैसे हैं आप रख लीजिए, बस सिर्फ मुझे उमैर से मिलवा दीजिए। ओह, तुम दिन दहाड़े पुलिस को रिश्वत देते हो? तुमने समझ क्या रखा है हमें? आओ ये वॉलेट और चले जाओ यहाँ से, वरना रिश्वत देने के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर दूंगा। सॉरी सर, सर प्लीज आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़। सर ये शख्स उमैर, ये एक नंबर का धोखेबाज है। इसने मेरी बहन से धोखे से निकाह किया। ये देखिए सर, ये तलाकनामा है। एक दफा बस इसमें मैं उसके दस्तखत ले लूं, उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। एक दफा मुझे मिलने दे दीजिए प्लीज। क्या हुआ तुझे? क्या कहा जैन ने? कुछ नहीं अम्मा, जैन भाई ने कुछ नहीं कहा। और ये रो क्यों रही है? क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं अम्मा, मैंने कहा ना, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे बताओ कहाँ जा रही हो? अम्मा मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जरा नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, घर पे रहेगी। अम्मा खुदा के लिए मेरा बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दें, मैं बस अभी आती हूँ थोड़ी देर में। अरे नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं उमैर के गुंडे? नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। मुझे बताओ कि क्या हुआ, तुम कहीं नहीं जाओगी। अम्मा मेरा बहुत जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना है। अरे तुम नहीं जाओगी कहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ घर में बैठो आराम से। अम्मा मुझे जाने दे। नहीं जाना। अरे मेरी बात सुन इधर आ। जैन प्लीज ऐसा ना करो यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुंबुल मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुंबुल को उसके घर से उठवा के मुझसे गलती हो गई है। तुझ जैसा घटिया शख्स माफी की नहीं सजा के लायक है। तुम्हारे जैसे बदकिरदार लड़के के साथ मेरी बहन का नाम जुड़ा नहीं रह सकता। जी तो चाह रहा है कि तुम्हें इसी वक्त जान से मार दूं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो, तुम इन सलाखों के पीछे। सच सच बताओ, तुम्हारा ज़ारा से क्या रिश्ता है? वह इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा। जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब दो। जैन मैं कसम खा के कहता हूँ कि ज़ारा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उससे मेरी आखिरी मुलाकात तुम्हारी शादी से पहले हुई थी। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरे साथ उसका। झूठ मत बोलो तुम दोनों अपने रिलेशनशिप में कितना आगे जा चुके हो इसका मुझे अंदाजा है। जैन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आखिरी मुलाकात तुम्हारी शादी पर हुई थी। जब मैंने उसको तुम्हारी दुल्हन बने हुए देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हारी शादी से फौरन चला गया था और ज़ारा बेहोश हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि सब लोग तुम्हें धोखे में रखेंगे। जी वो अंदर मेरे भाई आए हुए हैं। दीदी वो कैदी से मुलाकात कर रहे हैं। जी मुझे भी मिलना है। दरअसल जिनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है वो मेरे शौहर हैं। जैन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सुंबुल के साथ निकाह भी इसलिए किया था क्योंकि ज़ारा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। जैन भाई, इनके मजीद झूठ सुनने से बेहतर है कि आप अभी इसी वक्त मेरा इनसे यही रिश्ता खत्म करवाएं।
मैं बहुत गलत थी जो अभी तक इनसे तलाक ना लेने की जिद कर रही थी, मगर अब नहीं। इतनी बड़ी बात मालूम हो जाने के बाद मैं इस रिश्ते को इसी लम्हे खत्म कर देना चाहती हूँ। सुंबुल, प्लीज फॉर गॉड सेक्स ऐसा मत कहो, तुम तो ऐसा ना कहो। जैन भाई, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि अपनी आंखों से इस रिश्ते को खत्म होते हुए देख सकूं। मैं इसमें साइन करूं। नहीं जैन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। सुंबुल को नहीं छोड़ सकता मैं। बद किरदार घटिया इंसान। मैं जान गया तुमने ज़ारा के साथ भी इसी तरह जबरदस्ती क्यों की। इस सारा धोखा जो तुम दोनों ने मिलकर हमें दिया है, इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। पछताओगे तुम लोग, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद तो मैं हो ही चुका, मगर मैं अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जो होगा सच बताऊंगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ ज़ारा का फोन चेक करो, उसमें मेरी और उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। चलें भाई, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, चलें जल्दी आ जाएं। जैन प्लीज, वो रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, वही मेरी बेगुनाही का सबूत है। Awesome. संबल, अच्छा हुआ तुमने अम्मा को कुछ नहीं बताया। बस एक दफा वो फोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाए, उसके बाद सारा सच सबूत के साथ सबके सामने पेश करूंगा। सैन भाई, ये सब क्या हो गया? उमैर ने मुझे, आपको, हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा। बस करो संबल, ये वक्त अब मेरे या तुम्हारे रोने का नहीं है। रोएंगे तो अब वो लोग जिन्होंने हमारी जिंदगियों से खेला। और तुम अम्मा को बगैर बताए क्यों चली आई थी? अब देखना अम्मा कितने गुस्से में होंगी। जैन भाई, मुझसे एकदम से वो सब कुछ सुन के बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं जल्दी में आ गई। अच्छा चलो ठीक है, अब चुप हो जाओ, रोना बंद करो, अम्मा से कुछ मत कहना। आ गई तुम? किस तरह मेरा हाथ झटक के बगैर बताए मुंह उठाकर चली गई थी तुम? अम्मा, इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। वो मैंने इसे इतनी जल्दी में बुलाया कि आपको बता ना सकी। क्यों? कहाँ बुलवाया था तुमने इसे? अम्मा, वो पुलिस वालों को सुंबुल का बयान रिकॉर्ड करना था उमैर के मामले पे, इसी वजह से इस बेचारी को इतनी जल्दी में बुलवाना पड़ा। तो मुझे बता देते, मैं इसके साथ चली जाती। अच्छा अम्मा, बस सब छोड़े ना, जो होना था वो तो हो गया। और वैसे भी अगर आप थाने आती तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। अब बड़ा अच्छा लगा बहन के साथ अकेला गया, माँ साथ चली जाती तो क्या होता? अच्छा प्लीज आप अंदर चलिए। सारी दवाइयाँ वक्त से खानी है तुमने, ठीक है? जी मैम। थैंक गॉड जैन आप आ गए। कहाँ रह गए थे आप? कबीर भाई और मॉम कब से आपका वेट कर रहे हैं। अम्मा को घर छोड़ने के लिए गया था, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी ठीक कराते कराते टाइम लग गया। बेटा जैन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं सारी रात यहीं रुक जाती। तुम प्लीज ज़ारा का ख्याल रखना, मैं अब घर जा रही हूँ। चले माँ? हाँ कबीर, चलो। ओके ज़ारा, बाय बाय। जैन, क्या बात है? आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। सब ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने अभी तक अपने बेबी को देखा भी नहीं, ना उससे प्यार किया। मेरा बेबी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बाय द वे ज़ारा, तुम्हारा फोन कब?
मेरा मोबाइल कैसे याद आ गया आपको इस वक्त? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं यही सोच रहा था कि अभी तक तुमने अपनी बेबी की पिक्चर्स नहीं कैप्चर की। नहीं, मेरा मोबाइल तो घर पर ही है, आप अपने फोन से पिक्चर्स ले लेना। नहीं, कोई बात नहीं, घर पर है ना तुम्हारा फोन, तो जब फोन आएगा तो पिक्चर कैप्चर कर लेना। जैन, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? कोई बात जरूर है, कुछ छुपा रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम है बताएं ना मुझे। पता चल जाएगा तुम्हें बहुत जल्द कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। जैन, कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, वो काम खत्म करके आऊंगा। पता नहीं मॉम, जैन को क्या हो गया है, बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, ना बात कर रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। क्या जैन का मूड अभी भी वैसा ही था जैसा कल था? जी, इनफैक्ट जब आप लोग हॉस्पिटल से गए तो जैन भी चले गए थे। क्या इसका मतलब है कि तुम रात को वहां पर अकेली थी? जी। कहाँ चला गया था जैन? तुमने उससे पूछा नहीं? जैन मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे, हॉस्पिटल से जब घर आ रहे थे तब भी पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा, ना बात की कोई, पता नहीं क्या हो गया है। अभी कहाँ गया जैन? कुछ बताकर गया? नहीं पता, मुझे घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। जैन, बेटा यहाँ आओ। बेटा, क्या तुम्हारे और जारा के दरमियान कोई नाराजगी है? देखो बेटा, ये खुशी का मौका है, कम से कम आज तो सारी नाराजगियां दूर कर दो। तुम खामोश क्यों? मेरी बात का कोई जवाब तो दो। मैं जारा को तलाक दे रहा हूं। क्या? जी, जारा ने, आपने, आप सबने मिलके मुझे धोखा दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो जैन? मेरी और जारा की शादी लास्ट ईयर नवंबर में हुई थी। मैं अभी चेक करके आ रहा हूं, जारा की हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी। नहीं जैन, आपको कोई गलतफहमी हुई है, जिसने भी कुछ कहा है आपसे बिल्कुल गलत कहा है, ये सच नहीं है जैन। झूठ तुम बोल रही हो, मेरे पास रिटन प्रूफ है। देखो जैन, ये भी तो मुमकिन है कि हॉस्पिटल वालों से कोई ना कोई गलती हो गई है। हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट मैं 2 दफा रीचेक करवा चुका। हॉस्पिटल वालों से कोई गलती नहीं है। आप सब लोगों ने मिलकर बेवकूफ बनाया, मुझे धोखा दिया है आप लोगों ने। देखो, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस सारे मामले को अभी भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या सॉर्ट आउट करोगे तुम?
कबीर, मुझे अब तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। उमैर को भी तुमने इसी वजह से गिरफ्तार करवाया था ना? जैन प्लीज समझने की कोशिश करो। असल बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इस सारे मामले में ज़ारा का कोई कसूर नहीं। मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और जैन उन्होंने जज्बात में आकर तुम्हारा रिश्ता ज़ारा से तय कर दिया। और जैन, साजिदा आंटी खुद ही तो आई थी हमारे घर तुमसे ज़ारा का रिश्ता तय करने के लिए। अम्मा को शायद उस वक्त ये नहीं पता था कि तुम लोग सब मिलके क्या खेल खेल रहे हो। और क्या कह रहे हो तुम? ज्यादती की। अभी मैं तुम्हें ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, सुनो। तुमने अपनी फिर वही हरकतें शुरू कर दी ना। मुझे तुमसे मिलना है। ज़ारा मैम, यार मुझे एक बहुत जरूरी काम है अभी, और मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? तुम क्यों नहीं आ सकते मेरे घर? तुम्हें मुझे घर के बाहर से ही तो पिक करना है। ओह, तुम जैन से डर रहे हो। तुम फिक्र मत करो, जैन घर पर नहीं है। ज़ारा देखो, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा यार। उमैर, तुम बहाने बनाना छोड़ दो और फौरन मेरे घर पहुंचो। जैन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जैन। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आप सुन रहे हैं वो सब सही है, लेकिन मुझसे भूल हो गई। प्लीज मुझे तलाक मत दे जैन। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे माफ कर दे जैन, प्लीज। मोहब्बत का लफ्ज लिखे। मोहब्बत जैसे पाकीज़ा जज्बे की तौहीन मत करो। तुम मोहब्बत की नहीं, सिर्फ नफरत के काबिल हो। सिर्फ नफरत के। जैन प्लीज प्लीज भूल जाओ, माफ कर दो ज़ारा को। तुम चाहो तो मैं प्रॉपर्टी में से बड़ा शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम ज़ारा के साथ हंसी खुशी रहना। जस्ट शट अप कबीर। शेयर्स। मैं ज़ारा जैसी बदकिरदार लड़की के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। मैं इसे अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं, और उसके बाद तुम्हें जिसके साथ करवानी है इसकी शादी करवा देना जाके। वैसे सूफिया, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे इतना बड़ा धोखा, हम ही मिले थे तुम्हें धोखा देने के लिए। आप एक दफा मेरी बात तो सुनो। बस, मैं कुछ सुनने के लिए नहीं आई। मैं अभी के अभी ये फैसला करने के लिए आई हूं। जैन मेरे सामने इसको खड़े खड़े तलाक दे। नहीं अम्मा, खुदा के वास्ते अम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। जैन मुझे प्लीज तलाक मत दीजिए जैन। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मुझे एहसास है। मुझे प्लीज माफ कर दे अम्मा। अम्मा प्लीज। ज़ारा, देख लिया तुमने, ये है तुम्हारा अंजाम। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें रोकता था, तुम्हें समझाता था। अरे अभी तो और कितने ऐसे गुनाह हैं जो तुम्हें मालूम ही नहीं। इसी तुम्हारी बहन के हानिया का लिखा हुआ खत हानिया का लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इसने लिखा था वो खत मेरे सामने, मेरे घर में बैठ के, ताकि तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी से निकल जाओ, दूर हो जाओ एक दूसरे की जिंदगी से। ज़ारा, ये आंटी क्या कह रही है? ज़ारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं भाई, वो हानिया भाई, वो हानिया मुझे और जैन को अलग कर देना चाहती थी भाई। बकवास मत करो ज़ारा। मैं हानिया की वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुमसे दूर हो रहा था, और आज मैं तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें तलाक दे रहा हूं। जैन, तुमने अपने मफाद के खातिर ये किया अपने भाई के साथ। अपने भाई को उसकी बीवी से दूर कर दी। मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए नफरत भर दी ज़ारा तुमने। उसे बदकिरदार साबित करने की कोशिश की। ज़ारा, तुम्हारे कहने की वजह से मैंने ना जाने हानिया पे कितने जुल्म किए, उसको कितनी तकलीफें दी। ज़ारा, आज के बाद से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है।
तुम्हारा भाई आज से तुम्हारे लिए मर गया है। नहीं कबीर भाई, भाई भाई मेरी बात, भाई मेरी मॉम, भाई। लेकिन कबीर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप चाहे उन लोगों को समझाएं। हानिया क्यों कर रही हो हम सबके लिए इतना सब कुछ? क्यों? मैंने, मॉम ने, ज़ारा ने तुम्हें कितनी तकलीफें दी, फिर भी इस घर का तुम इतना ख्याल रखती हो, क्यों? क्योंकि ये घर मेरा भी है कबीर। मेरा भी उतना ही ताल्लुक है इस घर से जितना आप सबका। और अपने घर के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो जरूरी है मैं वही करूंगी। कबीर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप जाएं और ज़ैन को समझाएं। हानिया एक बात कहूँ, प्लीज प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। कबीर, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। मुझे कभी भी आपसे आपकी माफी नहीं चाहिए थी। तो फिर हानिया तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज आज तुम मुझसे मांगो, मैं दुनिया की हर शय तुम्हारे पास लाके दूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी, लेकिन अगर मैं माफी के भी काबिल नहीं तो हानिया तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? कबीर, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, मैंने अपने दिल और दिमाग से और हर किसी का ख्याल निकालने की कोशिश की है ताकि मैं आपके साथ खुशी से रह सकूं। मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए था। मैं जानता हूं, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने ज़ारा के बहकावे में आके तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हानिया। कबीर प्लीज, ज़ारा की इस मसले को सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं। बहुत जरूरी है कि अभी आप जाके ज़ैन को सब कुछ समझाने की कोशिश करें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं ज़ैन से क्या कहूंगा। लेकिन हानिया, मेरा यकीन करो, ये ज़ारा और मॉम की वजह से मैं ज़ैन को धोखे में रखने में मजबूर हो गया था। अब जो होना था वो हो गया है। अब बस ये सोचें कि आगे क्या किया जाए। मुझे नहीं लगता कि ज़ैन कभी ज़ारा को माफ करेगा। कबीर, मैं एक बात कहूं? बोलो। बुरा मत मानिएगा। शायद मैं अगर ज़ैन से बात करूं तो वो समझ जाए। मुझे एक मौका दे दें उसको समझाने का। ज़ैन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। क्या बात करनी है? सबके सामने नहीं। नहीं, तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं कर, सबके सामने। ज़ैन, प्लीज मेरी बात को समझो। सबके सामने नहीं कर सकती, मेरे साथ आओ प्लीज। ठीक, चलो। हाँ बोलो हानी, क्या कहना चाह रही थी तुम? सिर्फ इतना ज़ैन कि तुम जज्बात में आके कोई गलत कदम मत उठा लेना। इसका मतलब ये कि तुम्हें कबीर ने मेरे पास भेजा मुझे समझाने के लिए, राइट? नहीं ज़ैन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद आई हूँ तुम्हारे से बात करने। कबीर ने तो बल्कि मुझसे माफी मांग ली। उस खत की सच्चाई जान के वो बहुत शर्मिंदा हुए। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं उसे कोई सजा ना दूं, माफ कर दूं उसे? हानिया, कोई ऐसा मर्द नहीं होता जो अपनी बीवी की बेवफाई से जाए। हाँ, शायद कोई ऐसा मर्द नहीं होगा दुनिया में ज़ैन, मगर तुम में से पहले मर्द हो सकते हो ना। कौन है ऐसा जिसने कोई बुराई नहीं की?
कौन है जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो? अगर हर कोई इस तरह बदला ही लेता रहा तो कौन है जो अच्छाई में पहल करेगा? हानिया, तुम शायद भूल रही हो कि एक ताल्लुक मेरा और तुम्हारा भी है। मुझे पता था तुम हमारे ताल्लुक के बारे में भी बात करोगे, इसलिए तो मैंने किसी के सामने बात नहीं छेड़ी। अगर मैं कबीर से तलाक ले भी लूं और तुम ज़ारा को छोड़ दो तो क्या हम दोनों खुश रह पाएंगे? क्यों नहीं हानिया? हानिया, तुम मुझ पे यकीन करो, हम लोग पहले की तरह खुश रह सकते हैं। कितने खुदगर्ज हो तुम। यानी तुम ये चाहते हो कि ज़ारा पूरी जिंदगी नफरत करे मुझसे? ज़ैन, इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। प्लीज उसको माफ कर दो और उसके दिल में जो मेरी नफरत है उसको मोहब्बत में बदल दो। सारा, सब कुछ तो खत्म हो गया। तुम्हारे साथ साथ सुंबुल की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। इससे पहले कि तुम्हें तलाक हो जाए, तुम ज़ैन से और हानिया से माफी मांग लो, क्योंकि पता है ज़ारा, अगर हम अल्लाह के बंदों से माफी ना मांगे और वो हमें अपनी गलतियों के लिए माफ ना करे तो अल्लाह भी हमें कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता। ज़ारा, हानिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ ज़ारा, तुम रो क्यों रही हो? हानिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो हानिया। ज़ारा, मैंने और कबीर दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम बस किसी तरह ज़ैन से माफी मांग लो। मैं तो ज़ैन को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती, किस मुंह से माफी मांगूंगी उनसे? वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, वो तलाक दे देंगे मुझे। इस तरह मत सोचो ज़ारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जरा बाहर आओ जल्दी। मैं समझा नहीं। तुम पर जो केस था वो खत्म हो चुका है। आपका कहने का मतलब है कि मुझे रिहाई मिल गई है? जो पूछना है जाके बाहर साहब से पूछो। तुम पे जो भी केसेस थे वो मैंने खत्म करवा दिए। अब तुम अपनी मर्जी से जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। और हाँ, ज़ारा ने ज़ैन को सब कुछ बता दिया है कि तुम कसूरवार नहीं हो। हो सके तो ज़ारा को माफ कर देना। ज़ैन, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। अगर आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। दफा हो जा, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ। आखिर तू इसे तलाक क्यों नहीं दे देता है? किस चीज का इंतजार कर रहा है? बोल।
मैं तो कहती हूँ 3 बोल इसके मुंह पे मार और छुट्टी करा इसकी। खुदा के वास्ते जैन मुझे तलाक मत दीजिएगा। सारा मुझे साफ साफ बताओ, उमैर का तुमसे क्या रिश्ता था? पागल बन रहा है तू? हाँ, पागल हो गया है? तुझे नहीं पता कि इसका क्या ताल्लुक है? जैन, मैं मानती हूँ मैं गुनाहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे जैन। सारा अंदर जाओ, इससे पहले कि मैं कोई फैसला ले लूं। अभी और इसी वक्त अंदर जाओ। जैन, मैं आपकी माफी का इंतजार पूरी जिंदगी करूंगी। मैं बदल जाऊंगी, मुझे प्लीज माफ कर दे जैन। सुना नहीं तुमने? तुमने सुना नहीं क्या कहा इसने? दफा हो जाओ यहां से। गजब खुदा का, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी और जैन की जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊं। और तू सारा ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये क्या कर रही थी तुम? जैन, मुझे मर जाने दे जैन। जब मैंने किसी के साथ कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सिर्फ नफरत के काबिल हूँ, मुझे मर जाने दे जैन। सारा इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही बात है।